महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ शल्यवध। देखिए, भीमसेन ने दुशासन की भुजाएं उखाड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के बाल बनवाए। द्रौपदी ने भीमसेन की प्रशंसा की। इधर अर्जुन और कर्ण का संग्राम जारी रहा। दोनों वीर भयंकर संग्राम कर रहे हैं। यद्यपि अर्जुन के बाणों से कर्ण का शरीर जर्जर हो गया, परंतु कर्ण के बाणों से अर्जुन भी व्याकुल हो रहे हैं। उनके घोड़े घायल हैं। भगवान कृष्ण के शरीर में भी कुछ बाण चुभे हुए हैं। बजरंगबली बेचैन हो रहे हैं। उस समय अर्जुन ने क्रोधित होकर तीक्ष्ण बाण का संधान किया, जिससे कर्ण का रथ 1000 कदम पीछे चला गया। कि अर्जुन बाण को पिपरिहारो और सहस पैग पीछे रथ टटारो। उस समय क्रोधित होकर कर्ण ने ऐसा बाण मारा कि अर्जुन का रथ 2.5 कदम पीछे हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा, धन्य है कर्ण, संसार में तेरा जन्म लेना सार्थक है। कि धन्य कर्ण जग जीवन तोरा, बाण घात डोलई रथ मोरा। अर्जुन कृष्ण से कहने लगे, प्रभु, हमने उसका रथ 1000 कदम पीछे हटा दिया, परंतु आपने हमारी कोई प्रशंसा नहीं की। उसने मेरा रथ 2.5 कदम पीछे हटा दिया, तो आप उसे धन्यवाद दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भीष्म पितामह के पास ब्रह्मचर्य का बल था, परंतु कर्ण के पास दान वीरता का बल है। सुमेरु पर्वत के समान नंदी घोष रथ की ध्वजा पर परम बली हनुमान विराजमान है। त्रिलोकों का भार लिए हुए मैं रथ पर बैठा हूँ। नीचे शेषनाग का सहारा है, फिर भी कर्ण ने रथ को 2.5 कदम पीछे हटा दिया। तुम्हें इस विषय पर विचार करना चाहिए। आज दोनों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही है। अर्जुन के बाणों से सारथी शल्य भी घायल हो गए। आज कर्ण ने नील बाण निकालकर धनुष पर रखा। यह बाण दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ बाण था। इस बाण की अगर हम तुलना करें तो यह चुनचुक सर के समान था। कर्ण ने कृष्ण से कहा, मोहन, अब अर्जुन की रक्षा कीजिए, अन्यथा उसके प्राण जाने वाले हैं। इतना कहकर उसने नील बाण का संधान कर दिया। अर्जुन उस बाण को काटने के लिए प्रयत्न करने लगे, परंतु काट नहीं पाए। बाण जिस समय अर्जुन के कंठ के सामने पहुंचा, भगवान ने रथ को जमीन में धंसा दिया। अर्जुन और कृष्ण के मुकुट जमीन से बाहर निकले हुए थे, इसलिए बाण ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शल्य ने हंसकर कहा, कर्ण, जिसके रक्षक भगवान कृष्ण हैं, उनका तुम क्या बिगाड़ सकते हो। कि जाके सारथी चक्रधर मार सके ते ही कौन, अर्जुन के रक्षक सदा श्रीपति राधा रौन। कर्ण ने शल्य से कहा, सारथी, मुझे मिथुनी गाय का श्राप लगा है, इसलिए रथ को इस तरह से चलाओ कि उसके पहिए जमीन का स्पर्श न करें। नृप विराट के नगर से है मिथुनी का श्राप, मेरा रथ इस समर में अटक जाएगा आप। शल्य ने वैसा ही किया। रथ चल रहा है, परंतु उसके पहिए जमीन का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अब तो कर्ण ने विशाल संग्राम किया। तमामों वीरों के मस्तक काट दिए। पृथ्वी रुंड मुंडों से पट गई। सोनित की धार बहने लगी। सेना में हाहाकार मच गया। भगवान कृष्ण भी घायल हो गए। चारों तरफ बाण ही बाण दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, क्या बाजू टूट गए, रंग रंग तो टूटी जाती है, बलवीर कर्ण की मारों से डोरी तक छूटी जाती है। उस समय अर्जुन ने लाखों बाणों का संधान किया। कर्ण के रथ की चाल बंद हो गई। लाखों उपाय करने पर भी घोड़े आगे नहीं बढ़े। शल्य ने कहा, अब क्या किया जाए। कर्ण ने कहा, अब तो रथ को ही छोड़ दिया जाए। आज रथ को छोड़कर कर्ण संग्राम करने लगा। कर्ण की मार से सेना में प्रलय मच गई। सूरज अंधकार में डूब गए। सेना चिल्लाने लगी, कृष्ण मेरी रक्षा करो।
कि पड़ उठी प्रलय की महामार, हे मनमोहन दया करो, जाती है भूमि रसातल को, हे मधुसूदन दया करो। उसी समय कर्ण को एक उपाय सूझा। उसने सोचा पैदल युद्ध करना ठीक नहीं है, लाओ एक बार फिर रथ को चलाने का प्रयास करते हैं। वह पहिए में जाकर बल लगाने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब क्या देखते हो पार्थ, मारो इसके बाण। अर्जुन ने कहा, प्रभु निहत्थे वीर पर अस्त्र चलाना धर्म के विरुद्ध है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन भीम को जहर देने में, लाक्षागृह में आग लगवाने में, द्रौपदी को निवस्त्र करवाने में, अभिमन्यु की हत्या करवाने में कर्ण की साजिश थी कि भीम को जहर लाख का महल, द्यूत का खेल बन पहुंचाना। अर्जुन सारे षड्यंत्रों में था इसका ही ताना बाना। इसलिए धनुष उठाओ और बाण का संधान करो, ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा। और सुनिए अर्जुन कीन्हु संधाना, और कंठता की तकी मारे हो बाना। अर्जुन ने कर्ण के कंठ में बाण मारा, कर्ण का प्राणांत हो गया। देखिए कर्ण के पास कुंडल और कवच तथा परशुराम के 5 बाण बने रहते तो कर्ण कभी मारा नहीं जाता। मिथुनी गाय का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप तथा शिंचुक सर का श्राप, ये सभी कारण रहे। जो भी हो, कर्ण की मृत्यु के साथ संग्राम बंद हो गया। कर्ण के मरने पर दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। विचार करने लगा अब किसको सेनापति बनाया जाए। कृतवर्मा ने दुर्योधन को धीरज बनाते हुए कहा कि शल्य नरेश आई बल भारी, और क्षत्रिय महावीर धनुधारी। अब शल्य को सेनापति बनाइए, वही इस नाव को पार लगा सकते हैं। दुर्योधन ने सेनापति का मुकुट शल्य के सिर पर रख दिया और कहने लगा, मामा अब इस संग्राम की नाव आपके सहारे है। शल्य ने कहा, मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ इस भार को ग्रहण कर रहा हूं। मैं पांडवों को मारकर युद्ध जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। और प्रातः हुआ धौसा बजा, चले वीर किलकार, अपने अपने पक्ष पर पहुंचे सब सरदार। प्रातःकाल पुनः युद्ध की तैयारी हो गई। आज अर्जुन और शल्य का, भीम और अश्वत्थामा का, सहदेव और शकुनी का, नकुल और कृतवर्मा का, धर्मराज और दुर्योधन का युद्ध होने लगा। आज तलवारों से तलवारें, बाणों से बाण और गदाओं से गदाएं टकरा रही हैं। हाथी, घोड़े, पैदल और रथी मारा मार कर रहे हैं। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, तो किसी की गर्दन कट रही है। तमामों वाहन, तमामों वीर जूझ रहे हैं। खून की नदी बह रही है। इधर शल्य और अर्जुन का विकट संग्राम हो रहा है। दोनों आपस में बाणों की वर्षा कर रहे हैं। कृपाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध हो रहा है। शल्य ने बाणों की वर्षा करके अर्जुन के रथ के घोड़ों को घायल कर दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण पर 80 बाण और हनुमान पर 1000 बाण चलाए। अर्जुन का शरीर भी शल्य के बाणों से आहत हो गया। अब अर्जुन को क्रोध आ गया। उन्होंने शल्य के ऊपर तमामों बाण संधान कर दिए। अब 8 बाण ते रथ हन्यु, तुरंग अंग सरदीस, एक बाण यही विधि चलो, कटियो सारथी शीस। उन्होंने 20 बाणों से शल्य के घोड़ों को मार डाला। 8 बाणों से रथ को तोड़ दिया। 1 बाण से शल्य के सारथी का संहार कर दिया। शल्य दूसरे रथ पर सवार हुए और क्रोधित होकर अर्जुन पर बाण की वर्षा करने लगे। उधर भीमसेन गदा लेकर कौरव सेना का संहार कर रहे हैं। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, जब तक सेनाएं आपस में भिड़ी हुई हैं तब तक मैं पीछे से वार करके पांडव सेना का संहार कर डालूंगा। दुर्योधन ने कहा, मामा चाहे आगे से लड़ो या पीछे से, किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त होनी चाहिए। अब तो शकुनी पीछे से वार करके पांडव सेना का संहार करने लगा। भगवान कृष्ण ने देखा
उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ उधर शकुनी पीछे से वार करके सेना समाप्त कर रहा है, चलो अब उसके पास चलते हैं। जब अर्जुन का रथ शकुनी के सामने पहुंचा त्यों ही वह वहां से अलग हो गया। शकुनी ने सहदेव का सामना किया और शकुनी सहदेव के हाथों से मारा गया। उधर शिखंडी का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। इधर शल्य और धर्मराज का युद्ध होने लगा। धर्मराज ने शल्य से कहा, मामा याद रखो तुम्हारी मृत्यु हमारे ही हाथों से होगी, ये हमने प्रतिज्ञा की थी। आज पहले तो दोनों ने रथ पर बैठकर युद्ध किया, अंत में हाथों में तलवारें उठाई और युद्ध करने लगे। जब दोनों तलवार चलाते चलाते थक गए तो फिर रथ पर बैठकर युद्ध करने लगे। शल्य ने धर्मराज पर यज्ञ शस्त्र का संधान किया। धर्मराज ने उसे इंद्रसर से काट दिया। शल्य ने शक्तिबाण का संधान किया। धर्मराज ने उसे भी काट दिया। अब तो शल्य के शीश पर कौवे और गीध मंडराने लगे। नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे कि सूरज पर छाया अंधकार, सन्मुख सियार चिल्लाने लगे। बेवक्त सितारे टूट पड़े, बादल सहसा घुमड़ाने लगे। पानी की जगह खून बरसा, शीश पर सवार उलूक हुए। घोड़े ही से रथ लचक गया, झंडे के भी दो टूक हुए। शल्य को सूरज का प्रकाश नजर नहीं आ रहा है। सामने से सियारों के चिल्लानों की आवाज आ रही है। आकाश में बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी। तारे टूटकर जमीन पर गिरने लगे। घोड़े हींचने लगे। रथ लचक गया। उल्लू शल्य के शीश पर आकर बैठ गए। रथ की वर्षा होने लगी। शल्य समझ गए अब हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त है। उस समय धर्मराज ने वीर घातनी शक्ति का संधान किया। शल्य का संहार हो गया। अब तो शल्य के मरते ही महासंग्राम छिड़ गया। जो वीर जहां पर खड़ा था उससे वहीं संग्राम होने लगा। आज हाथी से हाथी, घोड़ों से घोड़े टकराए हुए हैं। इतना घोर संग्राम हुआ कि यह युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन युद्ध भूमि को छोड़कर अपने अपने प्राणों को लेकर भाग गए। धर्मराज तो समझ रहे थे कि कौरव दल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अस्तु विजय नाद करके वे कृष्ण के सहित वापस लौट आए। इधर दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं। चारों तरफ खून की नदी बह रही थी। दुर्योधन उस खून की नदी में डूब गया। जैसे तैसे उसे द्रोणाचार्य द्वारा गाड़ा हुआ जैत खंभ मिल गया। उस खंभे को पकड़कर उसने थोड़ा विश्राम किया और अपने पुत्र लक्ष्मण की लाश के सहारे उसने खूनी दरिया को पार किया। मुकुट के प्रकाश से अपने पुत्र को पहचान कर दुर्योधन रोने लगा। सच्चे सपूत अपने कुल को मरकर भी पार लगाते हैं, लेकिन कपूत कुल के कलंक दोनों की आन डुबाते हैं। हे पुत्र, तुम सच्चे सपुत्र हो। तुमने मुझे मरकर भी पार किया है। दुर्योधन माता गांधारी और भानुमति से मिलकर व्यास सरोवर में छुप गया। इधर कुंती ने कहा, जब राजा नहीं मारा गया तो युद्ध किस बात का। कृष्ण पांडवों के सहित व्यास सरोवर पर पहुंचे। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। भीम ने उसकी जंघा पर गदा का प्रहार किया। दुर्योधन की जंघा टूट गई। उसे ऐसा वरदान था कि जब तुम्हारे सामने सुख और दुख बराबर होंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। अस्तु कृष्ण पांडवों के सहित वापस लौट आए। उस रात भगवान ने अर्जुन से कहा, आज युद्ध का आखिरी दिन है। चारों तरफ हलचली मची हुई है। वे पांडवों को शिविर से दूर ले गए। उन्होंने शिव से कहा, तुम द्वारपाल बनकर शिविर की रक्षा करो। वहीं अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने कहा, राजन, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा हो उसे मुझे बताओ। दुर्योधन ने कहा, अगर तुम पांडवों के शीश काटकर मेरे पास लाओ तो मेरे प्राण सुख से निकल जाएंगे। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा को साथ में लिया और भगवान शंकर को प्रसन्न करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट लिए। द्रौपदी जब चिल्लाई, सैनिक जाग पड़े। वे सब अश्वत्थामा और कृतवर्मा के हाथों से मारे गए।
कि भारत माही और बचे रह जेते और निशा युद्ध माह जूझे ते। अश्वत्थामा ने शीश ले जाकर दुर्योधन के पास रख दिया। उसने मुकुट के प्रकाश से देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। अमुह का भयऊ दुख हृदय भुबारा और वंश विहीन कीन हत्यारा। दुर्योधन की वही सुख और दुख एकत्रित होने से मृत्यु हो गई। प्रातः काल कृष्ण अर्जुन के सहित वापस लौटे। डेरों की हालत देखकर उन्होंने अश्वत्थामा को तलाश किया। अश्वत्थामा से उनकी भेंट हो गई। उसने अर्जुन पर श्रृंगी सर चलाया। भगवान ने इस बाण को निगल लिया। अर्जुन ने उसे नागपाश में बांधकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। द्रौपदी ने उसे छोड़ देने के लिए आग्रह किया। अर्जुन ने उसका मस्तक चीरकर मणि निकाल ली और उसे छोड़ दिया। इसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी ज्वाला से उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, जिससे आगे चलकर परीक्षित जी का जन्म हुआ था। अब कृष्ण ने धर्मराज से कहा, राजन, धृतराष्ट्र और गांधारी के पास चलकर अब उन्हें सांत्वना प्रदान करो। उन्होंने लोहे की मूर्ति का निर्माण करवाया और पांडवों के सहित धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। धृतराष्ट्र से बोले, युद्ध भूमि में धर्मराज की विजय हुई है। दुर्योधन भीम के हाथों से मारा गया। धृतराष्ट्र ने कहा, ओ भीम, मैं तुम्हारी वीर भुजाओं का चुंबन करना चाहता हूँ। भगवान ने वो लोहे की मूर्ति रख दी। धृतराष्ट्र ने उसे हाथों से कसकर पकड़ा। मूर्ति चूर्ण हो गई। अब गांधारी के सामने पहले धर्मराज को पहुंचाया। उसके महातेज से धर्मराज के नाखून टूट गए। यहीं पर गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारी आंखों के सामने सारा यदुवंश समाप्त हो जाएगा और तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। गांधारी से मिलकर हस्तिनापुर में धर्मराज का अभिषेक हुआ। द्रौपदी रानी बन गई कि मंगल मुखियों ने मोद सहित मंगल आरती उतारी है। दाएं दिशि धर्म सुशोभित है, बाएं दिशि द्रुपद दुलारी है। इधर तो राज तिलक की खुशी में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उधर धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के शोक में विलाप कर रहे हैं। व्यासदेव, संजय, विदुर आदि उन्हें धैर्य बना रहे हैं। आखिरकार धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा, ये साजबाज रुकवाकर महाभारत में मरने वालों की मिट्टियों को ठिकाने लगवा दीजिए। अस्त्र साजबाज रुकवाकर आज सभी लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे। उनके साथ तमामों नारियां विलाप करती हुई कुरुक्षेत्र में अपने अपने पतियों का शीश ढूंढने लगी। जहां कौए, गीध और सगालों की भीड़ लगी हुई है। सत्य कहा गया है कि पनघट ने कितने घट लूटे, पनघट को इसका पता नहीं। मरघट ने कितने घर लूटे, मरघट को इसका पता नहीं। आज कुरुक्षेत्र की भूमि शमशान भूमि बनी हुई है। कुछ देवियां अपने पतियों के शीश के साथ सती हो गईं। जिनके कुल में कोई नहीं बचा था, उनकी गतिक्रिया युधिष्ठिर ने अपने हाथों से की। यहीं पर कुंती ने धर्मराज को बताया कि कर्ण भी तुम्हारा भाई था। धर्मराज ने स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि आज से उसके पेट में कोई भी बात नहीं ठहरने पाएगी। कर्ण को जलदान देने के पश्चात घर लौटे, परंतु धर्मराज का दुख दूर नहीं हुआ। भगवान कृष्ण उन्हें द्रौपदी सहित भीष्म के पास ले गए, जहां भीष्म ने उन्हें नाना प्रकार की कथाएं सुनाई। धीरे धीरे फागुन का महीना आ गया। भीष्म अपना शरीर छोड़कर स्वर्गधाम को चले गए। अब तो धर्मराज और दुखी हो गए। उस समय व्यास जी ने इन्हें अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। दिग्विजयी घोड़े को लेकर बहुत से राजाओं से युद्ध हुआ। मणिपुर में अर्जुन का चित्रांगदा के पुत्र बभ्रुवाहन के साथ युद्ध हुआ। देखिए, ये चित्रांगदा मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी। सरोवर पर स्नान करते समय अर्जुन की भेंट चित्रांगदा से हुई थी। चित्रांगदा को विवाह करने के लिए अर्जुन ने वचन दिया था। अस्तु इंद्रप्रस्थ में भवन बनवाने के पश्चात उन्होंने चित्रांगदा से विवाह किया। चित्रवाहन ने एक शर्त रखी कि चित्रांगदा का पुत्र ही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अर्जुन
मणिपुर में कुछ दिनों के लिए ठहर गए और गर्भवती चित्रांगदा को छोड़कर लौट आए। आज बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बन चुका था। देखिए, चित्रांगदा के विवाह से पूर्व अर्जुन ने नागलोक में जाकर नागसुता उलूपी से विवाह किया था और उसे साथ में लेकर मणिपुर आए और चित्रांगदा से विवाह किया। चित्रांगदा और उलूपी सहित कुछ दिनों तक मणिपुर में रहे। गर्भवती होने के पश्चात अर्जुन इंद्रप्रस्थ को चले गए। उलूपी ने इरावन को और चित्रांगदा ने बब्रुवाहन को जन्म दिया। इरावन किन्नरों का देवता बन गया और बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बना। आज उलूपी ने बब्रुवाहन को अर्जुन से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। परिणामतः अर्जुन बब्रुवाहन के हाथों से मारे गए। चित्रांगदा विलाप करने लगी। उस समय नागलोक में संजीवनी मणि राजा वासुक के पास में उपलब्ध थी, जिससे मरे हुए नागों को जीवित किया जाता था। उलूपी ने संजीवनी मणि का ध्यान करके अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। दिग्विजय के पश्चात यज्ञ पूर्ण हुआ। धर्मराज का भारत में एक छत्र अधिकार हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।